भारत की धरती रहस्यों, आस्था और प्राकृतिक चमत्कारों से भरी हुई है और इन्हीं चमत्कारों में से एक है झारखंड के सूरज कुंड, एक ऐसी जगह जहां धरती खुद उबलती है, जहां पानी आग की तरह गर्म होता है और जहां विज्ञान और आस्था एक साथ नजर आते हैं। यह अद्भुत स्थल हजारीबाग जिले राष्ट्रीय राजमार्ग NH 19 के पास बरही उपखंड में बरकट्टा ब्लॉक के बेलकापी ग्राम में स्थित है। इसके नजदीकी शहरों में झुमरी तिलैया एवं पारसनाथ है। यहाँ पहुँचते ही आपको महसूस होगा कि आप किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि एक अनोखी प्राकृतिक शक्ति के सामने खड़े हैं। सूरज कुंड की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड। यहाँ का पानी लगभग 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। सोचिए, धरती के अंदर क्या चल रहा होगा जो पानी को इतना उबाल देता है। यहाँ कुल 5 प्रमुख कुंड हैं: सूर्य कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड और ब्रह्म कुंड। हर कुंड की अपनी अलग पहचान और अलग महत्व है। अगर विज्ञान की नजर से देखें तो यह एक जियोथर्मल फिनोमेनॉन है। धरती के अंदर मौजूद गर्म मैग्मा पानी को गर्म करता है और फिर यह उबलता हुआ पानी इन कुंडों के रूप में बाहर आता है। इस पानी में सल्फर जैसे खनिज पाए जाते हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। लेकिन सूरज कुंड सिर्फ एक वैज्ञानिक चमत्कार नहीं है, यह एक आस्था का केंद्र भी है। यहाँ मौजूद सूरज कुंड धाम हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से त्वचा रोग और कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कुछ लोग इसे रामायण काल से भी जोड़ते हैं, जहां भगवान राम और लक्ष्मण के नाम पर कुंड बने हैं। मेरा नाम रामतीर्थ पांडे है। मैं जो हूँ रांची विश्वविद्यालय से 89 में संस्कृत विभाग से अपने विभाग का जो है सो टॉपर रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। बहुत और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिश्र के देख रेख में जो है सो PhD का भी डिग्री लिया हूँ। और ये भगवान राम की तपोभूमि है। यहाँ जो है सुतीक्षण मुनि हुआ करते थे। अच्छा। और वो तपस्या रत थे, उनकी तपोभूमि थी। भगवान राम त्रेता अवतार जो है सो इधर से गुजर रहे थे, तो मुनि को देख करके नमस्कार किया और मुनि भी जो है उनको परस्पर नमस्कार किया। मतलब कि यहाँ की कहानी बहुत प्राचीन त्रेता युग की है। और मुनि को भी समझते देर नहीं लगी कि ये हमारे ही वंशज हैं, और भगवान राम को भी नहीं देर लगा कि ये हमारे ही जो है पूर्वज हैं। तो इसी प्रकार से जब चल रहा था, अंततः जो है उन्होंने बतलाया कि यहाँ जो है सो तपोभूमि है, तो कुछ आपके द्वारा कुछ होना चाहिए। भगवान राम ने अपने जो है सो तरकस से बाण निकाला, अग्नि बाण चलाए, जिसे सूर्यकुंड, जहाँ का टेम्परेचर जो है 88.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो कुंड से धुआं निकल रहा है। हाँ, बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि लगातार निकलता है और पानी खौलता। मैं तो बता रहा हूँ, हम लोग जब बचपन में समय बिताया करते थे ना, तो गांव से जो है सो सीम का फल होता है, आलू ले करके आते थे, चावल वगैरह डाल देते थे और इधर स्नान करते थे कुंड में। इधर पक रहा है
फिर हम लोग उसको भोज जैसा खाते थे। तो ये तो 88.5 डिग्री टेम्परेचर। बगल में देखिए माता सीता का कुंड है। अच्छा अच्छा। यहाँ जहाँ बिल्कुल एकदम शीतल नदी का जल है, ठीक वहाँ से बगल में आ जाइए, ये लक्ष्मण कुंड है जहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री। बगल में उधर देखेंगे भगवान राम का कुंड है, राम कुंड है, जहाँ का 55 डिग्री सेल्सियस है। ठीक उसके 1 फीट के बगल में ब्रह्म कुंड है, जिनका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। और भगवान कहे कि देखो, जो भी सच्चे विश्वास, भक्ति और श्रद्धा निष्ठा के साथ इस कुंड के जल में जो बाहर निकासी होता है, जो स्नान कुंड बना हुआ है, नहाएगा तो उसका चर्म रोग होगा वो दूर हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का मनोकामना लेकर के जो भी कोई आता है, परीक्षण स्वरूप इसमें आंवले का फल डाला जाता है। जब उनकी मनोकामना पूर्ण होगी तभी वो फल जो है सो कुंड से बाहर आएगा। परिक्रमा करता है तभी वो बाहर आएगा, अन्यथा वो आप कितनों डालो वहीं रह जाएगा। मुझे पता चला है कि बहुत सारे वैज्ञानिक भी रिसर्च करके गए और उनको ये इसका सोर्स पता नहीं चला कि कहाँ से पानी कुछ नहीं। देखिए ना, इसकी गहराई कहाँ है, 4 फीट है। 4 फीट है। जैसे सूर्य है ये बढ़ता है, जल बढ़ता है, और जैसे ही शाम होता है जल स्तर घटता है। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ एक विशाल मेला लगता है। यह मेला आस्था, परंपरा और उत्सव का अनोखा संगम होता है। मेला सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन भी है। इस मौके पर हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं। आसपास के गांवों के साथ साथ दूर दराज राज्यों से भी लोग आते हैं। जैसे ही आप मेले में कदम रखते हैं, सबसे पहले नजर जाती है रंग बिरंगे खिलौनों की दुकानों पर। लाल, पीले, हरे, नीले, हर रंग में सजे खिलौने और चमकते गुब्बारे। पिया बड़ा निक लागे हमके गौआ तोहार, पिया बड़ा निक लागे हमके गौआ तोहार। चह चह चहकत बाड़ी चिड़ैया, चले सनन सनन पुरवैया। चह चह चहकत बाड़ी चिड़ैया, चले सनन सनन पुरवैया। गम 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 के खेतवा बाधा। तोहरी मीठी मीठी बोलिया में लागे बड़ा प्यार, तोहरी मीठी मीठी बोलिया में लागे बड़ा प्यार। मेले की जान, हस्तशिल्प की वो खूबसूरत दुनिया जहां हर चीज में बसी होती है कलाकार की मेहनत। मेले का सबसे रोमांचक हिस्सा झूले, ऊंचे ऊंचे झूले, आसमान को छूते हुए हंसी और चीखों का संगम। बच्चे हों या बड़े, हर कोई फिर से बच्चा बन जाता है।
मेले में खाने पीने की दुकानें ना हो, ये तो बेईमानी होगी। यहाँ स्थानीय लोग ठेले पर भी खाने पीने की वस्तुएं बेचते हैं, जैसे जलेबी, पकौड़ी, लिट्टी चोखा जैसी देसी स्वाद मिलता है। इस मेले का एक ऐसा भी हिस्सा है जहां लोहे से बनी सभी घरेलू सामान की दुकानें होती है। यहाँ चम्मच से लेकर बड़े से बड़े बर्तन आसानी से मिल जाती है। यहाँ खेतों में उपयोग होने वाली लगभग सभी औजार उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। जिस तरह से मेला फेमस है, इस मेले के बारे में थोड़ा भी हमको डिटेल बताइए। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? मेला के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं दिख रही है। जैसा व्यवस्था तभी ठीक होता है, जैसे आप अपने घर में देखो ना, घर का मुखिया अगर ठीक होता है तो घर का सारा सदस्य साउंड होता है, और घर का मुखिया ही अगर ठीक नहीं होगा तो सदस्य क्या करेगा। ये एशिया का जो है सो सबसे उच्चतम कुंड है। अगर हिंदुस्तान के जनता आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जितने हैं, अगर उनका ध्यान होता तो एक जगह चमन हो गया रहता। आप लोग अगर यहाँ कहीं से भी किसी से भी आग्रह करके सरकार से, जनप्रतिनिधि से अगर यहाँ के व्यवस्था को अच्छी बनाते हैं तो ये तो बहुत बड़ा पर्यटन सेंटर न बनेगा। तो मीडिया बंधुओं से आग्रह करेंगे कि आप लोग सिर्फ स्टेट लेवल का नहीं, इसको बिल्कुल जो है सेंट्रल लेवल पर इसको आप लोग लाएं। स्टेट लेवल पे तो ऑलरेडी ये पर्यटन सेंटर है नहीं, वो है लेकिन जिस स्तर से यहाँ का सफाई है, यात्रियों का आवागमन का है, उपायुक्त महोदय, कमिश्नर महोदय या मुख्यमंत्री जो भी हो, ये मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की दुकानदारी, ये सिर्फ यात्रियों के देख रेख, यात्रियों के दर्शन, यात्रियों की सुरक्षा, पूजा पाठ के निमित्त ये जगह होना चाहिए। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा, निराला बहुत कुछ कहे कि कुपथ कुपथ जब रथ दौड़ाता पथ निर्देशक वह है, तो मेरा यही कहना होगा कि यहाँ के लोकल जो हैं, स्थानीय विधायक, सांसद, मुखिया या जो भी क्षेत्रीय नेता हैं, अगर वो लोग भी सच्चे दिल से ध्यान देंगे तो इस क्षेत्र का जरूर विकास होगा, और सूरजकुंड बाबा का भी विकास होगा, और सूरजकुंड बाबा का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। हाँ, मुझे लगता है कि सही में यहाँ विकास कर दिया जाए। बिल्कुल, यहाँ से छोटे मोटे रोजगार के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। पलायन जो करता है यहाँ से लोग बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ रोजगार के लिए जाते हैं, यहीं देखिए, यहीं आप रजरप्पा चले जाओ, देखो वहाँ, अरे वहाँ तो रोजगार है। यहीं आप भद्रकाली चले जाओ, रोजगार मिला जाए, और जो है राजगीर चले जाओ, रोजगार है। तो यहाँ भी वैसा होता और नंबर 1 में रहता। स्थानीय लोगों का, स्थानीय नेताओं का मैं आग्रह करता हूँ, मैं किन्हीं से कोई गिलवा शिकवा करने का नहीं, आग्रह करता हूँ कि सबों जो है अपने निज स्वार्थ को त्याग करके जो है इसका विकास करें, यही मेरा आग्रह होगा। गर्म कुंड का है आकर्षण, सूरज कुंड नाम से उत्पन्न है, सभी ये
वापस आ रहे हैं, बुलाए सबको आरे 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 आरे। झुमरी तिलैया टूरिस्ट सेंटर, झुमरी तिलैया टूरिस्ट सेंटर, झुमरी तिलैया टूरिस्ट सेंटर, झुमरी तिलैया टूरिस्ट सेंटर। सूरज कुंड सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक सवाल है जो प्रकृति हमसे पूछती है, क्या हम सच में इस धरती के रहस्यों को समझ पाए हैं? अगर नहीं, तो शायद सूरज कुंड आपको कुछ जवाब दे सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और अद्भुत स्थानों की यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।